हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मेरा वज़न काफ़ी बढ़ गया है और मुझे डबल एक्सेल कपड़े भी नहीं आ रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। मौका मिला के थोड़ा सा एक्सरसाइज योगा वगैरह कर रही हूँ, पर यहाँ ससुराल में हूँ तो डाइट तो बिल्कुल नहीं होगी मेरी। पर मैंने मन में ठान लिया है 10 से 15 किलो वज़न तो ज़रूर कम करूँगी। और मुझे अभी गांव जाना है, मतलब 10 बजे निकलना है, तो ये सारी पैकिंग मेरी फैली हुई है। मतलब जो सामान लेकर जाने का है यहाँ ला कर रख दे रही हूँ। अब इसके बाद पैकिंग चालू करूँगी। और ये मेरे रूम में आपको बहुत सारा सामान दिखेगा, साउंड बॉक्स वगैरह। ये मेरे देवर के दुकान का सामान है। मेरे 2 देवर यही दुकान चलाते हैं और हमारे गांव में नदी है। नदी भर के आई थी ना, तो दुकान सारे भर गए थे, तब उस वक्त ये सामान लाकर रखा गया था। देखिए मेरी पैकिंग भी हो गई है और हम सब बैग लेकर इधर नीचे किचन के पास आ गए हैं। चलिए दोबारा से गाँव चलते हैं। पात्री साहब दूसरे नंबर के भाई है ना, तो सभी बच्चों को और लेडीज़ को जाते समय पैसे देते हैं, ये उनका रूटीन है। मेरे पैकिंग करके आने तक ये सारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ था। बस 2-3 बच्चे या औरतें बची थी, इनमें मैं भी थी। पूछ रहे थे और कौन बाकी है बोलकर। ये मेरी सबसे छोटी देवरानी, और मैं भी क्यों छोड़ूं, इनके साथ मैं अपना भी नंबर लगा ही लेती हूँ। 500 मिलते हैं भाई, क्यों छोड़ें। छोटे बच्चों से ज़्यादा लगाव हो गया था मुझे, तो बच्चे कहाँ हैं पूछने पर बच्चों को ला रहे हैं। ये कल थोड़ा सा ज़्यादा रोई थी बेबी ये। और ये बेबी बॉय नींद में है, सो गया था बोलते। उसके बड़े पापा को भी याद आ रहा था, मुझे भी याद आ रहा था। अब गाँव जाएंगे तो मिलेंगे नहीं ना, तो थोड़ा सा प्यार करना था। पर ये आधे आधे आँखें ही खोला है। पात्री साहब ही बच्चों को ज़्यादा नज़दीक नहीं लेते हैं, दूर से प्यार करते हैं। मैं थोड़ा सा अब ले रही हूँ बच्चों को नज़दीक। वैसे देखा जाए तो बच्चे डरते भी मुझे ही ज़्यादा हैं और प्यार भी मुझे ही ज़्यादा करते हैं। देखिए हम गोद में लेकर प्यार कर रहे हैं, पर पात्री साहब जस्ट गाल को टच कर रहे हैं। सभी को बाय कर रही हूँ, मेरी जेठानी को, देवरानी को हाथ मिला रही हूँ। ये तो एक प्रोसेस है अल्लाह हाफिज़ बोलने का। मेरी जेठानी का बड़ा लड़का नीट की तैयारी कर रहा है, तो मैंने उसके लिए बताया कि ऐसे वैसे खाने मत दो और उठने मत दो, बस 1.5 महीना ही नीट की एग्ज़ाम बची है। बोल रही थी, सभी लेडीज़ को मैंने हाथ मिलाया, अल्लाह हाफिज़ बोला। और हमारा घर तो टेकड़ी पर है, इस तरह से उतर कर भी जाना पड़ता है। ये सब लोग इस तरह से अल्लाह हाफिज़ बोलने के लिए आते हैं। हम लोग जब कोई भी जाता है ना, तो उसको इसी तरह से अल्लाह हाफिज़ करते हैं। ये चालू हो गई हमारी गाड़ी। सफ़र लंबा है, पर एक रात मेरे मम्मी के यहाँ रुकेंगे, उसके बाद 10 से 12 घंटे लगेंगे मुझे घर पहुँचने के लिए। देखिए घर नज़दीक आ गया है, हम दोनों इतने ज़्यादा थक गए हैं। और हमारे आने तक मोनी ने 5 बच्चे दिए हैं। ये भर गया हॉल सामान से। अब ये सारी पैकिंग ओपन करनी पड़ेगी, पर रात हो गई है, खाऊंगी और सो जाऊंगी। गुड नाइट। आगे से आपको वीडियोस यहाँ से मिलेंगे। सुबह से मैं कंटिन्यू इतनी सारी सफाई कर चुकी हूँ। मैं हमेशा पहले किचन की ही सफाई करती हूँ। रैक साफ़ कर लिया है मैंने। अगर कैमरा लगाते हुए मैं ये सारा काम करती तो काम मेरा बहुत ज़्यादा लेट हो जाता। गाँव से आई हुई हूँ और हर किसी को गिलास चाहिए पानी पीने के लिए और कप चाहिए चाय पीने के लिए, हर चीज़ को हाथ लगाएंगे। और मैं 1 महीना नहीं थी घर में, तो इसलिए मैंने कैमरा नहीं लगवाया है और सिर्फ ऐसे ही आपको बता रही हूँ मैं कहाँ कहाँ का साफ़ करी हूँ बोलकर। अभी खूब सारे बर्तन धोने बाकी हैं और बकेट भर गई है कचरे से, ये फेंकना बाकी है, और झाड़ू पोछा दोनों बाकी है। और आज बाज़ार भी आएगा, वो सब भी मुझे देखना है। तो थोड़ा सा मैं कपड़े नहीं धोऊंगी, कपड़े पीछे रख दूंगी। और वैसे ही मैं बुरी तरह से थक गई हूँ। अब आई बेडरूम की बारी। वैसे मैं बेडशीट वगैरह बहुत ज़्यादा लाइट कलर के ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि मुझे सफाई करने में आसानी होती है लाइट कलर के बेडशीट। और अगर कलर्स के बोलें तो मैं ज़्यादातर ब्लू ही पसंद करती हूँ, पर इस बार थोड़ा सा रंगीला लाई हूँ, मतलब ग्रीन ऑरेंज लाई हूँ मैं बेडशीट। चलिए पहले बेडशीट सीधी करते हैं, पर मुझे सभी बेडशीट खोल कर देखने हैं, पर इस पर मैं ग्रीन बिछा लेती हूँ। देखिए पात्री सब नहा कर टॉवेल हर चीज़ जगह पर ही छोड़ कर जाते हैं, ये सब मुझे समेटना पड़ता है। अगर पहले पोछा कर लिया जाए ना, तो बेडशीट पर की डस्ट पूरी नीचे हो जाएगी, घर दोबारा से गंदा रहेगा। मैं अभी भी कंफ्यूज ही हूँ, ग्रीन बिछाऊँ या ब्लू बिछाऊँ बोलकर। चलो मैं दोनों ही ओपन कर देती हूँ, फिर जो मुझे अच्छा लगेगा वो बिछाऊंगी। ये बेडशीट का कपड़ा मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है हाथों में, और कलर भी कितना ब्राइट ब्राइट है ना।
मैं कलर वाले बेडशीट इसलिए ली हूँ कि व्लॉग बना रही हूँ तो थोड़ा कलरफुल अच्छा दिखे बोलकर। वैसे ये बेडशीट तो काफ़ी अच्छी लग रही है। चलिए इसके बाद ग्रीन वाला भी ओपन कर लेते हैं, फिर जो मुझे ज़्यादा कलर पसंद आएगा वो बिछाऊंगी। 2 सिंगल बेड को एक साथ रखा गया है ना, तो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा बड़ी ही बेडशीट लगती है। मैं तो अब फाइनल कर चुकी हूँ, मुझे ग्रीन कलर ही ज़्यादा पसंद आ रहा है तो मैं इस पर ग्रीन कलर बिछा लेती हूँ। बेडशीट बिछाने का एक सही तरीका होता है। अगर हम ऐसे ही बिछा देंगे ना तो बच्चे जब उतरते हैं ना, जैसे हाथ घिस घिस के उतरते हैं तो उसके साथ ही बेडशीट निकल जाती है। देखिए इस तरह से कोनों में गांठी मारकर बेडशीट बिछाएंगे ना तो बेडशीट कितना भी खिंचातानी कर लो, बेडशीट निकलती नहीं है। छोटे बच्चे बेडशीट पकड़कर नीचे आराम आराम से खींच के आते हैं ना, उनके लिए बहुत अच्छा है। बच्चा भी नीचे नहीं गिरता है क्योंकि बेडशीट ही नहीं सरकती है ना। अभी मेरा लड़का 19 साल का है तो मैं 19 साल से ये काम कर रही हूँ। एक बार पात्री साहब ने टिकटॉक में देखा, देख रानी तेरे जैसे ही बेडशीट बिछा रही है, वो गांठ मार कर बोल रहे थे। एक साइड बिछाने के बाद अगर कपड़ा ज़्यादा लगे तो थोड़ा सा बिछाकर गांठ खोलकर थोड़ी सी बड़ी गांठ मार लेंगे ना तो बहुत ही परफेक्ट बिस्तरा लग जाएगा। काम तो सभी लोग करते हैं, जैसे तैसे ख़त्म करने के चक्कर में भी करते हैं, बस करना है बोलकर भी करते हैं, पर हर काम को थोड़ा सा वक्त दे के सब्र के साथ करेंगे और परफेक्ट करेंगे ना तो ज़्यादा दिन तक हमें उसके पीछे और दोबारा करते नहीं रहना पड़ता है। बेडशीट तो बिछ गई है, चलिए पिलो को कवर पहनाते हैं। पिलो के कवर थोड़े से काले काले ऑयली होते हैं ना, हम जो हेयर डाई करते हैं ना उस वजह से भी होता है, और सर को जो तेल लगाते हैं ना उस वजह से भी पिलो कवर ज़्यादा ख़राब होते हैं। चलिए ये बेडशीट तो पक्का बिछ गई है, पर दोनों को क्यों छोड़ेंगे, उसे भी ओपन करके देख ही लेते हैं। वैसे पिक्चर में ऐसी है बोलकर बता रहे हैं, पर खोल कर देखने के बाद ही मुझे सब्र मिलेगा। और ये बेडशीट वैसे ज़्यादा महंगी नहीं है, 2000 या 2200 में मुझे 4 बेडशीट आई हैं ये। और ये ग्रीन बेडशीट के कपड़े से भी ये ऑरेंज बेडशीट जो मेरे हाथ में है इसका कपड़ा कुछ अलग है, ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है। आगे की वीडियो में आपको ये भी बिछाते हुए दिखूंगी मैं। ये मेरे फेवरेट कलर ब्लू, इसीलिए मैंने ब्लू 2 लिए हैं, एक लाइट एक डार्क। तीनों बेडशीट एक जैसे हैं, बस ऑरेंज बेडशीट का कपड़ा ही थोड़ा सा अलग है। और मैंने अलग से एक दूसरी बेडशीट भी खरीदी है, वो एक ही बेडशीट शायद 1100 रुपये की है। ये उसके ही तकिए के कवर है। हम लोग 3-3 4-4 तकिए लेते हैं ना तो बेडशीट एक लगती है और कवर ज़्यादा लगते हैं। और मैं ये ब्लैंकेट कभी घड़ी नहीं करती हूँ, जब ब्लैंकेट धुलती है तभी घड़ी होती है, नहीं तो बस झटकार के ऊपर कर देती हूँ। क्योंकि मैं बेडशीट पर जब भी जाकर बैठती हूँ ना तो मेरे पैर को ठंडी लगती है तो मैं ऐसे ओढ़ कर ही बैठती हूँ। पात्री साहब कभी कभार मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो इसे फोल्ड कर लेते हैं और मैं थोड़ी देर के बाद आकर इसको ओपन कर देती हूँ ना, बोलते हैं अरे मैंने तो 5 ही मिनट हो गए थे इसको फोल्ड करके, तूने ओपन भी कर दी इसको, बोलते हैं। ये दूसरा बेडरूम मेरे बच्चों का बेडरूम है। ये वो जो बिस्तरा है रात में यूसुफ और उसके बड़े पापा बिछा कर सोए थे, अब ये सब मुझे खाली करना है। जहीन एक डिब्बा मांगा था पर मुझे पता नहीं चला उसे कैसा डिब्बा चाहिए, इसलिए मैंने बैग भर के डिब्बे ला लिए, 7-8 डिब्बे लाए हैं। अब मैं इसमें से धोने के कपड़े अलग निकालूंगी, एक एक बैग करके अच्छे से खाली कर दूंगी, और जो प्रेस वाले सही कपड़े हैं उनको दोबारा से अलमारी में रख दूंगी। जब भी मैं गांव से आती हूँ ना सुबह 5 बजे से लगभग शाम के 5 बज जाते हैं मुझे ये सारा काम ख़त्म करने में। बैग खाली करते करते इतना सारा उसमें से खाने का सामान भी निकला, सब बॉटल भर के रखे हैं मैंने। वैसे फूडी हमारे घर में मैं और मेरा बड़ा लड़का ज़हीन है, वो बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें पसंद करता है, पर मैंने तो पूरी तरह से वेट लॉस का मन बना लिया है तो मैं इसे खाऊंगी नहीं। इसमें ये सोलापुर से मिलने वाले बिस्किट है, ज़हीन को बहुत ज़्यादा पसंद है, चाय में खाता है, तो उसके बड़े पापा रुक कर ये बिस्किट लिए हैं। ये सब खाली हो गया है, अब मुझे ये बैग अंदर रखना है जल्दी से, क्योंकि अगर मैं बैग जल्दी से अंदर ना रखूं, ऊपर ही रखूं ना तो मुझे दोबारा गांव जाना पड़ता है, तो इसलिए मैं कुछ काम अवॉइड करने के लिए बैग को पहले पैक कर देती हूँ। ये पलंग बॉक्स पलंग है, इसके अंदर काफ़ी सारा सामान जाता है, ये खाली बैग हो गए हैं, मैं इसके अंदर रख रही हूँ। काफ़ी मेहनत का काम होता है, अगर मैं किसी को अपने मदद के लिए बुलाऊं भी तो यहाँ पकड़ूं वहाँ पकड़ूं, ऐसे करूं वैसे करूं करते हैं, मुझे लगता है उससे बेहतर मैं खुद कर लूं, पर खुद करने के बाद बहुत ज़्यादा थकावट होती है और उसके बाद मैं बीमार भी हो जाती हूँ। ये एक्स्ट्रा बेड जो है ये टीवी देखने वाली बेड है, मतलब जहाँ हॉल में टीवी देखते हैं वहाँ बिछा कर सोते हैं। चलिए इस पर ये
ब्लू वाली बेडशीट बिछा लेते हैं। इस पर भी मैं गांठ मारकर ही अंदर डालूंगी। 2 बेड हैं और 15 से 18 पिलो हैं, तो हर कलर अलग मिलेगा आपको। ये प्रेस करने का टेबल है, चलिए इसको भी बिछा देते हैं। वैसे मेरे अकेले की ही कपड़े यहाँ पर प्रेस होते हैं, बाकी तीनों के तो कपड़े बाहर से प्रेस होकर आते हैं। अभी इतने रूम साफ करने तक 2 बज गए हैं। वापस से आ गई मैं बर्तन धोने के लिए। बर्तन धोऊंगी और दोपहर का खाना पकाऊंगी। सुबह में मैंने नाश्ते में सिर्फ खिचड़ी बनाई थी। अभी दोपहर का मुझे सब बनाना है और बाज़ार भी आएगा। उसके बाद मुझे बाज़ार भी पूरा फ्रिज वगैरह में रखना है। तो चलिए मैं बर्तन धोती हूँ और बहुत ज़्यादा थक भी गई हूँ। वैसे तो हर रोज़ मुझे काम होता ही है, पर गांव जाकर आने के बाद इतना ज़्यादा होता है, कभी कभार ऐसे लगता है कि 8-10 दिन का काम एक ही दिन में कर ली हूँ क्या। आधे बर्तन धो लिए मैंने। जैसे ही कुकर मेरे हाथ में आया, कुकर धोकर मैंने चावल भी चढ़ा दिए। मतलब क्या होता है, हम बर्तन धोने तक इधर कुकर की सीटी हो जाएंगे, चावल पक जाएंगे, 2 काम एक साथ हो जाएंगे। देखिए चावल चढ़ाने तक ये बर्तनों का पानी नितर गया है। वैसे पूरे सूखे नहीं है, पर पानी भी नहीं है इसमें। ये बर्तन को मैं रैक में लगा लूंगी। ऐसा करने से काम भी जल्दी हो जाता है। अगर झल्ला पूरा भर जाए बर्तनों से तो एक एक निकालने में टाइम भी लग जाता है। और ये देखिए बर्तन भी कंप्लीट नहीं हुए हैं, बाजार आ गया है। जैसे जैसे बाजार अंदर लाते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं नाजुक, मैं एक साथ ही उठाकर रख देती हूँ। मतलब अंडे, कोई पैकिंग की चीज़ वगैरह है ना, तो पहले ही बाजुक सरका देती हूँ, नहीं तो पैर मार देंगे तो दोबारा दूसरा काम लग जाएगा। संतोष भैया का पैर मोच खाया है, पट्टी खुल गई है। सब उतने सारे मैंगो क्यों लाए? 3 किलो। अरे 7-8 किलो मैंगो में मेरा जमा नहीं, मैं नहीं मैं खा रही, क्योंकि मैंगो से सबसे ज्यादा मोटे होते हैं और फिलहाल मैं बहुत ज्यादा वेट गेन करे सो। आप और बड़े भजन यूसी, मेरा जमा नहीं उसमें। कितने लाइन तुम्हें आइसक्रीम टोटल? ये है ऐसा नहीं। कुछ नहीं, मंगवाई मैं मंगाई बाबा मैं। जरा पिच में खा लेते हैं क्या? नको नको, पूरा ये हुए वदिच खा दे। चॉकलेट था। एसिड क्यों लाए? पहले से था एसिड। वो उससे ज़्यादा कहते हैं, पूरा सेट नहीं जाता, मैं वो जो पाउडर बोली थी ना वही चाहिए था। पाउडर के साथ ये डालना है। पाउडर किलो के हिसाब से मिलता ना, वो आधा किलो पाव किलो मिलता। वो कौन सा बोरिक, कौन सा पाउडर बोली थी मैं? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा। वो कास्टिक सोडा नहीं है वो। हाँ कास्टिक सोडा चाहिए। ऐसा छोटे पैकेट आते हैं। सस्ता है। ठीक है ना, 2 पैकेट डाल देना। हाँ। तो कलर होगा। ठीक। मुनी को बाहर ही दे। हाँ 2:30 बज रहे हैं और सबको भूख लगी होगी, तो इसलिए मुझे लगता है मटन ग्रेवी पहले बना लूँ। इजी भी है, जल्दी बन जाएगी। बाकी उसके बाद सब तरकारी करूँगी। मतलब आज मेरा नहाना एकदम फाइनल देर से होगा। 1 kg मटन है, इतना सारा ख़त्म नहीं होता है, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, थोड़ा सा मटन नरम पीसेस है ना निकाल कर रख देती हूँ। दूसरे दिन कीमा बना लेती हूँ। और मैं हमेशा मटन चिकन थोड़ी सी कच्ची प्याज डालकर ही धोती हूँ, उससे मटन की जो स्मेल होती है ना वो निकल जाती है। पात्री साहब को चाय याद आई है, पर मैंने मटन में हाथ डाला था तो वो खुद बना ले रहे हैं। मटन तो अच्छे से धुल गया है। अब इसमें अदरक लहसुन डालूंगी। 2 चम्मच भर के डाला है और 4 टमाटर को बारीक कट कर लिया है। थोड़ा सा हरा धनिया ये डाल रही हूँ। 3-4 बड़े चम्मच तेल डालूंगी और इसी के साथ 4-5 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालूंगी। वैसे ये 4 से 5 लोगों के लिए ग्रेवी बन रही है। हल्दी पाउडर, आधा 1 चम्मच धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, 3 चम्मच भरकर नमक। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ढक्कन लगा देंगे, मटन के गलने तक पकाएंगे। उसके बाद नमक मिर्च टेस्ट कर लेंगे, लगेगा तो 1 गिलास उतना गर्म पानी ऐड कर देंगे। मैंने भी गर्म पानी ऐड किया था। जल्दी जल्दी से आलू, लहसुन, दही, दूध सब उठाकर रखते हैं उनकी जगह पर। फ्रूट वगैरह है ना मैं डिश वॉशर पर या फिर डाइनिंग टेबल पर रखती हूँ। आते जाते अगर बच्चों को दिखा तभी ख़त्म होता है, नहीं तो उनको ले जाकर हाथ में देना पड़ता है। और ये सब्जी तरकारियों का इतना मसला होता है कि हम सिटी से 16 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो पात्री साहब एक ही बार में इतनी सारी सब्जियां ला लेते हैं, तो हर चीज़ को मुझे अलग अलग अच्छे से बंधा के रखना पड़ता है ताकि कोई चीज़ ख़राब ना हो, सारी चीज़ यूज़ में आ जाए। और पात्री साहब को हरी सब्जी लाने का बड़ा शौक है, पर उसी के साथ चिकन मटन भी लाते हैं और 2 दिन चिकन मटन ही खाते हैं। हरी सब्जियां पीछे रह जाती हैं और कौन सी सब्जी पकाऊं कौन सी ना पकाऊं, इस टेंशन में मुझे बहुत ज़्यादा और टेंशन हो जाता है। और आधी ककड़ी मैं फ्रिज में रखती हूँ, आधी ककड़ी बाहर इस तरह से रख
सकती हूँ क्योंकि चलते फिरते खाना पड़ता है, मुझे भूख लगती है जब। क्योंकि आप तो 2-4 बार सुन ही चुके होंगे मेरे मुंह से, मैं डाइट कर रही हूँ, मैं डाइट कर रही हूँ। इसके बाद दूध गर्म कर लूँगी, दही को एक डिब्बे में डालकर रख दूँगी। इसके अलावा भी मैंने दिन भर बहुत कुछ किया है, पर जितना शूट किया है उतना ही बताऊँगी ना। ये बन गई हमारी मटन की ग्रेवी। ड्रैगन फ्लाई को घर ज़्यादा पसंद आ गया, शायद ज़्यादा सफाई हो गई। देखिए किस तरह से बैठा है। कुछ नहीं होता उसे। चलिए जवारी की रोटी बनाते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें, प्लीज़ लाइक करें। काम करते करते मेरी जोहर की नमाज भी काफ़ी लेट हो गई है, बस 5 मिनट ही टाइम बाकी था। चलिए मुझे भूख लगी है। दोपहर का खाना तो मैं हमेशा प्रॉपर ही खाती हूँ, डाइट करती हूँ जब। चलिए दोपहर का खाना खाते हैं। मैं एक ही बार प्लेट में भी थोड़ा सा चावल लेकर बैठ जाती हूँ, बीच में कौन उठेगा। वैसे डिनर में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं बनाना पड़ेगा, बस थोड़ा बहुत ही बनाना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि थोड़ा सा आराम कर लूँ, पर शायद आराम नहीं करना पड़ेगा क्योंकि पात्री साहब बाल कटवा के आए हैं, तो मुझे उनका हेयर डाई करना है और बाकी छोटे मोटे बहुत सारे काम हैं। तो चलिए ये वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं और एक अगली वीडियो में। तब तक इजाज़त दें, अपना खूब ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।